9 महीने पार्ट 2। रजनी की प्रेगनेंसी को 9वां महीना चल रहा था और दूसरी औरतों की तरह रजनी भी अपनी प्रेगनेंसी की सारी परेशानियों से गुजर रही थी। वैसे तो रजनी का पति महेश उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से रजनी प्रेग्नेंट हुई थी महेश का ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि रजनी अब पहले की तरह पतली दुबली और सुंदर नहीं लगती थी उसे। और रजनी की सास उन्हें तो रजनी से अच्छी खासी नफरत हो गई थी, क्योंकि रजनी की सास कावेरी को लगता था कि अब वो भाग भाग कर घर के काम नहीं कर पाती, और इन सब बातों की वजह से रजनी बहुत परेशान थी। मैं तो थक गई हूँ घर का काम कर करके। खाना बनाओ, सारे काम करो, कपड़े सुखाओ। अरे मुझसे ये सब नहीं होता। मम्मी जी कब से कह रही हूँ एक काम वाली बाई रख लेते हैं ना। मेरा भी 9वां महीना शुरू हो गया है और अब मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। अरे कहना बहुत आसान है बहू, जरा ये भी तो सोचो काम वाली कितने पैसे लेती है। तुम्हारा क्या है, तुमने तो मुंह हिला दिया बस। मम्मी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में बच्चा भी आ जाएगा, उसकी भी बहुत सारे काम होंगे, आप नहीं कर पाएंगी। हमें किसी काम वाली से बात कर लेनी चाहिए। ये क्या तुमने एक ही रट लगा रखी है, काम वाली बाई काम वाली बाई। मैं अपनी सारी तनख्वाह इन फालतू की चीजों पर नहीं लगाने वाला। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता हूँ। क्या चाहती हो, अब ये सारे पैसे नौकरों में बांट दूं? मैं समझती हूँ महेश, लेकिन मम्मी जी से काम नहीं हो पाता और अब 9वें महीने में मुझसे भी काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती बहू, अब जो भी है जैसा भी है तुम अपने आप को संभालो। अब तुम प्रेग्नेंट हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे काम का बोझ मेरे सर पर आ जाए। मम्मी जी आप काम वाली भी नहीं रखना चाहती और आप खुद भी काम नहीं कर पाती, ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ सोने। शाम के वक्त। महेश आज मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या आप प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा दूध बना कर ले आएंगे? अरे सारा दिन नौकरी करके आओ और शाम को तुम्हारी सेवा। अब यही काम है क्या मेरे पास? देखो जो करना है तुम अपने आप करो। मम्मी जी आप प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा दूध बना कर ले आएंगी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे तो मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, जो करना है खुद करो भाई, अब मुझसे नहीं होता। और ज्यादा ही परेशानी है तो अपनी माँ को बुला लो, वो करे तुम्हारी सेवा। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी माँ को फ़ोन कर देती हूँ, अब वही आकर मेरा ध्यान रखेंगी, क्योंकि इस तरह से तो काम चलने वाला है नहीं। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं भी। रजनी अपनी माँ को कॉल करके अपने ससुराल में बुला लेती है। रजनी की माँ सुशीला जी बहुत ही सीधी सादी और अच्छी थी। अपनी बेटी की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। रजनी और सुशीला अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। रजनी बेटा, इतने दिन तक तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत थी? तू मुझसे पहले ही कह देती। और देख अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मायके चल, वहीं पर डिलीवरी करवाना। माँ अगर मुझे मायके आना होता तो मैं पहले ही आ जाती ना, लेकिन नहीं, मैं अपनी डिलीवरी यहीं पर करवाऊंगी, अपने ससुराल में रहकर। अरे क्यों जिद कर रही हो बेटा? तुम्हारे पति और सास की हालत देखकर तो लगता है कि वो तुम्हें 1 मिनट की राहत नहीं देने वाले, बेकार में परेशान हो रहे हैं। मम्मी लेकिन ये भी तो समझो ना, अगर मैं आपके साथ मायके आ गई तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल छोड़ देंगे। छोड़ क्या देंगे, सामने हो तब भी तो कुछ नहीं करते। अगर यहाँ से चली गई तो उन्हें इस बात का एहसास कभी नहीं होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो कितने सारे काम और जिम्मेदारियाँ होती है। तो क्या तू ऐसे ही परेशानी में रहेगी बेटा? नहीं मम्मी, अब आप आ गई है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप कुछ दिन यहाँ पर रह जाइए। ठीक है बेटा, मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ। अगले दिन। कावेरी जी, अब रजनी का बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता है, हमें कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हमें उसके लिए एक हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लेना चाहिए। अब महेश हुआ था, उसके बाद तो मुझे इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं। और बैग क्या तैयार करना, जब बच्चा आएगा तब हॉस्पिटल चलेंगे। अरे तब की तब देखी जाएगी, अभी से क्या तैयारी करना। अरे लेकिन रजनी को अचानक से दर्द शुरू हो गया या कोई परेशानी हो गई तो हमें थोड़ा इंतजाम तो पहले से रखना चाहिए ना। कुछ ज़रूरी चीज़ें बैग में पैक करके रख लेनी चाहिए।
अब आपको इन सब बातों का इतना एक्सपीरियंस है तो आप ही रख लीजिए। भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। रजनी आपकी बेटी है, जो भी है वो सब आपको दे देगी। ठीक है बहन जी, जैसा आप कहें। मेरी तो बेटी है, मुझे उसकी तकलीफ दिखती है, इसलिए मैं तो उसका हॉस्पिटल का बैग आज ही तैयार करके रखूंगी। 2 दिन के बाद। दामाद जी, आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करके रखी है ना? अगर रात को अचानक रजनी को दर्द शुरू हो गया, इमरजेंसी हो गई तो? अरे मम्मी जी, मेरे पास ऑफिस का इतना काम है कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अब जो होगा देखा जाएगा। आपके कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए कल को आधी रात को कोई परेशानी हो गई, डॉक्टर नहीं मिला, तो हमें पहले से डॉक्टर से बात करके रखनी चाहिए ना? अरे ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी। सारी दुनिया की औरतें बच्चों को जन्म देती हैं। आप अपनी बेटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। दामाद जी, मैं ज़्यादा परेशान नहीं, आप ज़्यादा ही लापरवाह हैं। एक काम करिए, आप मुझे हॉस्पिटल का नंबर दे दीजिए, मैं बात करके रखती हूँ। और इसके बाद सुशीला जी हॉस्पिटल में रजनी के लिए अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक करके रखवा देती हैं। कुछ दिनों के बाद। कावेरी जी, अब तो रजनी का 9वां महीना पूरा होने आया है, हमें उसकी सेहत पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, कमज़ोर सी लगती है। अरे आप कुछ ज्यादा ही परेशान रहती है अपनी बेटी को लेकर। कहाँ कमजोर है, कितनी तो मोटी हो रखी है। कावेरी जी, जिसे आप मोटा समझ रही हैं, वो उसकी प्रेगनेंसी का वजन है। आप उसकी सास हैं, उसके लिए कुछ अच्छा खाने पीने का बना दीजिए, देसी घी के लड्डू या कुछ ऐसा जो बच्चा होने के बाद भी वो खा सके। वो क्या है ना, मेरे हाथों में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रखा है। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ, आप आराम करिए। दामाद जी, जरा बाजार से ड्राई फ्रूट और देसी घी लाकर देंगे, मुझे रजनी के लिए लड्डू बनाने थे। अरे मम्मी जी, मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। मैं इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। महेश के जाने के बाद सुशीला जी रजनी के कमरे में जाती है। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, दामाद जी और तुम्हारी सास तो तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से ऐसे पीछा छुड़ा रहे हैं जैसे बच्चे से उनका कोई लेना देना ही नहीं। मैं जानती हूँ मम्मी, और ये सब देखकर मुझे भी बुरा लगता है। मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? बहुत समझाने की कोशिश की, उन दोनों में से कोई भी इस बात को समझना ही नहीं चाहता। देख बेटा, तेरे कहने पर मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने सब कुछ संभाल भी लिया है, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारे पति और सास को तुम्हारी और इस बच्चे की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। मेरे संभालने से कब तक काम चलेगा? और फिर कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में रजनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। रजनी जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उसकी सास और महेश दोनों ही हॉस्पिटल में नहीं आते। सब कुछ सुशीला जी ही संभालती है। जब सुशीला जी बच्चे के जन्म की खबर उन्हें बताती है तो दोनों रजनी को मिलने के लिए आते हैं। कितना प्यारा है मेरा बेटा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा दिखने में इतना सुंदर होगा। ठीक कह रहे हैं आप, फाइनली हमारा बच्चा इस दुनिया में आ ही गया। अरे वाह, मैं दादी बन गई। बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। देखिए बहन जी, आप लोगों को खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं भी नानी बनी हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपका अपनी बहू के प्रति जो व्यवहार था ना, मुझे बहुत बुरा लगा। अब आप बच्चे को देखकर इतनी खुश हो रही हैं, लेकिन इस बच्चे को जन्म देने के लिए मेरी बेटी ने कितनी तकलीफ सही है, उसे आपने कभी नहीं समझा। मम्मी जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों में मेरा व्यवहार रजनी के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। माफ़ कर दीजिए सुशीला बहन जी, मैं बस दिन रात यही सोचती रहती थी कि घर का काम कौन करेगा, और ये सोच मुझ पर इतनी हावी हो गई कि मैंने अपनी प्रेग्नेंट बहू का ख्याल तक नहीं रखा। आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए, मेरे लिए यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं वापस अपने घर जाऊंगी और अपनी बहू और पोते की सारी जिम्मेदारी आप लोगों को ही उठानी है।